नमस्कार। सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और आदिवासी समुदायों के संघर्ष से जुड़े इस ताजे घटनाक्रम ने एक बार फिर से देश में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। 5,000 पेड़ों की कटाई के खिलाफ स्थानीय निवासियों का विरोध और पुलिस के साथ हुई झड़प न केवल प्रशासन की क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि विकास के नाम पर किस तरह हमारे जंगल पारिस्थितिक तंत्र को खत्म किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में इंसानी हक, आदिवासी अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों का मुद्दा बेहद गंभीर हो चुका है। और यह पहली बार नहीं है कि जब हसदेव अरण्य क्षेत्र में आदिवासियों ने जंगल की कटाई के खिलाफ मोर्चा खोला है। पिछले कुछ सालों से यह इलाका संघर्ष और विरोध का प्रतीक बन चुका है। यहां की आदिवासी जनजातियां अपने पारंपरिक जंगल जल जमीन की रक्षा के लिए लड़ रही हैं, जो सदियों से उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार मशीनरी और पूंजीपतियों की ताकत आदिवासियों के सामने खड़ी है, यह सवाल उठाता है कि क्या सरकारें केवल कारपोरेट हितों की रक्षा के लिए काम कर रही हैं। हसदेव अरण्य का मामला केवल पेड़ों की कटाई का नहीं है, बल्कि यह उस गहरे संकट का प्रतीक है जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच की खाई को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से इस जंगल को बचाने की लड़ाई चल रही है। 1500 किलोमीटर में फैला हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों का आवास स्थान है और इस क्षेत्र के नीचे दबे करीब 5 अरब टन कोयला ही वह वजह है जिसकी वजह से इसे बर्बाद किया जा रहा है। इस संघर्ष की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब इस इलाके को नो गो एरिया घोषित किया गया था। इसका मतलब था कि यहां किसी भी तरह का खनन या पेड़ों की कटाई निषिद्ध है। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। कुछ महीनों के भीतर ही सरकार ने इस फैसले को पलट दिया और यहां खनन की अनुमति दे दी। 2013 में हसदेव अरण्य में कोयला खनन का पहला चरण शुरू हुआ और इसके साथ ही पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया भी तेज हो गई। इस दौरान स्थानीय समुदाय ने इस कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध किया, लेकिन उनकी आवाजें सुनवाई के लायक नहीं समझी गई। सवाल उठता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसे पर्यावरणविदों ने नो गो एरिया घोषित किया था, वहां अचानक से खनन की अनुमति क्यों दी गई? किन दबावों और कारणों से इस फैसले को बदला गया? क्या यह केवल सरकार और उद्योगपतियों के बीच की साठगांठ का नतीजा था? यह केवल पेड़ों की कटाई का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समुदाय की जीवन शैली, उनके पारंपरिक अधिकारों और उनके पर्यावरणीय अधिकारों का भी उल्लंघन है। पेड़ों के कटने से न केवल पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचता है, बल्कि उन समुदायों की आजीविका पर भी खतरा मंडराने लगता है जो सदियों से जंगल पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति यह है कि परसाकोल ब्लॉक खनन परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई का काम जोरों पर चल रहा है और इस परियोजना को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को सौंपा गया है और इस इलाके में खनन का यह दूसरा चरण है और पेड़ों की कटाई की कवायद पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है। बीते गुरुवार को पेड़ों की कटाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों के आरोप हैं कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने पहले हमला किया था। प्रशासन की ओर से लगभग 400 पुलिसकर्मियों और वन विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया था, लेकिन स्थानीय निवासियों के बीच आक्रोश इस कदर था कि वे पुलिस की हर कार्रवाई का डटकर सामना कर रहे थे। और यह विरोध केवल पेड़ों की कटाई के खिलाफ नहीं, बल्कि यह एक संदेश था कि आदिवासी समुदाय अपने जंगलों और जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब 2010 में हसदेव अरण्य को नो गो एरिया घोषित किया गया था, तो अब अचानक से क्यों इस क्षेत्र को खनन के लिए खोल दिया गया है? क्या यह केवल औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है? और क्या सरकारें वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर हैं या केवल विकास के नाम पर प्राकृतिक संरक्षण के प्रति गंभीर हैं, या केवल विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रही हैं? राहुल गांधी ने भी इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हसदेव जंगल की कटाई के खिलाफ प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ था और यहां तक कि भाजपा ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेकिन
सत्ता में आते ही भाजपा को ना तो यह प्रस्ताव याद आया और ना ही हसदेव के आदिवासियों के अधिकार। अब सवाल यह है कि क्या इन जंगलों की बर्बादी की भरपाई कभी हो पाएगी? ये जंगल केवल पेड़ पौधों का एक समूह नहीं, बल्कि ये एक समूची जैव विविधता का घर है। यहाँ हजारों प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं जिनका अस्तित्व इन जंगलों से जुड़ा हुआ है। और यदि इन जंगलों को खत्म कर दिया गया तो क्या ये पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से स्थापित किया जा सकेगा? और क्या ये खनन परियोजना वास्तव में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए हजारों हेक्टेयर जंगल का बलिदान दिया जाए? कई रिपोर्टों के अनुसार परसा खनन परियोजना के कारण लगभग 700 लोग विस्थापित होंगे और 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट हो जाएगा। वन विभाग की 2009 की जनगणना के मुताबिक इस परियोजना के कारण लगभग 95,000 पेड़ काटे जाएंगे। और इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि इस परियोजना का प्रभाव न केवल पर्यावरण पर पड़ेगा बल्कि आदिवासी समुदायों पर भी इसका गहरा असर होगा। इस मुद्दे पर अब सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि आखिर वो किसके हित में काम कर रही है। क्या वो अपने नागरिकों और उनके पर्यावरणीय अधिकारों को रक्षा कर रही है या केवल औद्योगिक घरानों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़ी है? पेड़ों की कटाई को लेकर सरकार की ओर से जारी किए गए अनुमतियों का मतलब यह नहीं है कि वो इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में चिंतित नहीं है। ये समय है कि सरकारें विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन करना बंद करें और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान दे। कोयले की खपत को बढ़ाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा बल्कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी संकट का सामना करना पड़ेगा। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई और आदिवासी समुदाय का संघर्ष केवल छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं है बल्कि यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। और यदि आज हमने अपने जंगलों की रक्षा नहीं की तो कल हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह जरूरी है कि सरकारें अपने फैसलों की समीक्षा करें और पर्यावरण के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं। प्रदर्शनकारियों का सवाल बिल्कुल जायज है। अगर आज हमने इन जंगलों को नहीं बचाया तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास कोई पर्यावरण बचेगा? पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपका क्या नजरिया है? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।